बंदो गुरुपद कंजे कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम पुंजे जासु बचन रवि करनी करा धन्य धन्य सतगुरु सुखदा महिमा कही न जाए जो कुछ कहो तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसाए। अव्यक्त रूप में प्रातः स्मरणीय अनंत श्री बेहोसित परम पूज्यपाद सद्गुरु महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन। अपने निवास में विराजमान है परम पूज्यपाद महर्षि दिनेशानंद जी परमहंसी महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन। मंचासन पूज्य बाबागण विशिष्ट गुरुजन उपस्थित सत्संग प्रेम महानुभावों माताओं एवं बहनों सभी के अंदर में बैठे हुए परमात्मा को कोटि कोटि नमन। महापुरुष की वाणी है भक्ति मार्ग में उकताना नहीं चाहिए। जो भक्ति मार्ग पर चलता है कभी न कभी रास्ते का अंत अवश्य पाता है। रास्ते का अंत क्या है? मोक्ष है। मोक्ष परमात्मा में मिलना है, परमात्मा को प्राप्त करना है, परमात्मा में समा जाना है। इसके लिए भक्ति चाहिए। भक्ति भक्ति निशानी मुक्ति की संत चढ़े सब धाय जिन जिन मन आलस किया जन्म जन्म पछता है। अभी देखते हैं, अभी हम लोग सत्संग में बैठे हुए हैं और वीरेंद्र बाबू, सुरेंद्र बाबू, अरविंद बाबू सब परिवार मिलकर के अपने माता जी के संपिंडन क्रिया के अवसर पर सत्संग का आयोजन हम लोग तो रखवाल से सत्संग कर रहे हैं और इसमें सत्संग रखे और सत्संग किस लिए रखे हैं? उन माँ के आत्मा को शांति मिले और माँ के आत्मा को शांति मिले और शरीर रहते हुए उस माँ को शांति मिले। यह सब भाई पहले से बहुत सेवा किया माँ का सेवा, पिता का सेवा भरपूर किए और जीवित अवस्था में जो माता पिता का सेवा कर लेते हैं, पति का सेवा कर लेते हैं, आपस में मेल से रहते हैं, ये लोग परलोक दोनों बनता है, दोनों मंगल में होता है। भगवान राम वशिष्ठ जी का संवाद है जो वाणी और विचार के द्वारा अपने आहार व्यवहार से अपने पिताजी को खुश कर लेते हैं। अगर पिताजी खुश हो गए तो ब्रह्मा विष्णु महेश खुश हो जाते हैं, सिर्फ पिताजी के खुश होने से। अगर पिताजी खुश हो गए ब्रह्मा विष्णु महेश खुश हो जाते हैं। जो वाणी विचार के द्वारा अपने माँ को प्रसन्न कर लेते हैं। अगर माँ खुश हो गई तो लक्ष्मी सरस्वती पार्वती जी खुश हो जाते हैं। जो भाई भाई में प्रेम से रहते हैं तमाम देवता खुश हो जाते हैं। जो गोतनी गोतनी में प्रेम से रह रही हैं तमाम देवियां खुश हो जाती हैं। जो गुरु को प्रसन्न कर लेते हैं विश्व ब्रह्मांड में जितने ऋषि मुनि हैं सब खुश हो जाते हैं। कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए जीवित अवस्था में
महापुरुष की वाणी है, माँ बाप से बढ़कर जग में दूजा नहीं खजाना। जिसने जन्म दिया रे उसका दिल कभी न दुखाना, उसका दिल कभी न दुखाना। माँ बाप से बढ़कर दूजा प्यार नहीं छे, अभागल मानव जकरा माय बाप नहीं छे। माँ के बढ़ से बढ़कर, माँ के दूध से बढ़कर कोई रस कदम कच्चा पका मिठाई होनी चाहिए। लेकिन माँ को क्या चाहिए? माँ को चाहिए सूखी रोटी गीली साग। पिता को क्या चाहिए? सूखी रोटी गीली साग और दूध मिले थे। बड़का भाग अगर समय पर उस माँ को पानी से सेवा किए, समय पर उस पिताजी को पानी से सेवा किए, समय पर उस माता पिता को समय पर जलपान दिए, भोजन दिए, और उस समय अगर उन माँ के आंख से आंसू, पिता के आंख से आंसू बहेगा और श्रद्धा का आंसू बहेगा, और आंसू बहते हुए अगर उन पिता के मुख से, माँ के मुख से आंसू निकला, हे बेटा चाहे बेटी कभी दोरा दुख के मुख नहीं देखे, और तो कभी दुख का मुख नहीं देखना पड़ेगा। इसलिए संत महात्मा लोग कहते हैं कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। संत कबीर ने कहा, मोह को कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में किस रूप में, साक्षात ईश्वर, साक्षात परमात्मा पिता के रूप में है, साक्षात परमात्मा माँ के रूप में है, साक्षात परमात्मा पति के रूप में है, साक्षात परमात्मा पत्नी के रूप में है, साक्षात परमात्मा पुत्र के रूप में है। शरीर के ढांचा है, खोल है, उसके अंदर में साक्षात परमात्मा बैठे हुए हैं। अगर उन परमात्मा को, राम को, कृष्ण को, शिव को, आदि आदि देवता को प्रसन्न करना चाहते हैं तो पहले माँ को खुश कर लीजिए, पिता को खुश कर लीजिए, भाई भाई में प्रेम से रहिए। कहते जो भाई भाई में प्रेम से रहते हैं तमाम देवता खुश हो जाते हैं। जो पत्नी पत्नी में प्रेम से रह रही है तमाम देवियां खुश हो जाती हैं। जो गुरु को प्रसन्न कर लेते हैं, विश्व ब्रह्मांड में जितने ऋषि मुनि है कहीं जाने की आवश्यकता, सब खुश हो जाते हैं। लेकिन जीवित अवस्था में सेवा कीजिए, मरने के बाद साथ बेटा श्री सदगुरु हो कदम गद तो कर भोज बैग ले। एक जगह एक आदमी मरा था, श्री सदगुरु जैसे शरीर छोटा, वृद्ध पिता का शरीर छोटा था, भगना फोन की मामा जी आवन बाबूजी के संसार से चल बसते। मामा जी आ गए, दाह संस्कार में मामा जी भाग लिए, और जब जाने लगे तो भगना कहते हैं हो मामा कहते जो हो अब बाबूजी के श्राद्ध क्रिया सब करके पूरे करके जाइयो। मामा भी रह गए, श्री सदगुरु मामा रह गए नखमाल में चटा, मतलब बढ़िया भोज हुआ, श्राद्ध में भी हुआ, संपिंडन में साथ मिठा हुआ। श्री सदगुरु लोग कहते हो गदम गद भागे, बहुत आदमी कहते थे बाप का तो पानी नहीं दे रहे, श्री सदगुरु भोजन नहीं दे रहे, दोनों पुतो हारा बजी लगे न रहे, ऊ देते तो ऊ देते, ऊन ऐसा समय बनाए कि गदम गद तो हो गया। मामा के मन में हुआ कि रात में जो भोज हुआ है ग्रामीण सबसे सुनना चाहिए। निकले बारी होकर के निकल गए, और बारी जब निकलते देखते कटघरा के पास काफी दुर्गंध, नाक बंद करके मामा भागे। जैसे आगे उस पार गए, गांव का संबंध में जो भगना लगता, कोई बहने के रिश्ता में लगता, तो आबू मामा जी आबू कुटुंब बैठाए, तब कहते हैं भोज करके मामा जी भोज तक हो गया, लेकिन वो पिताजी का भय पेट भोजन नहीं दे रहे, पानी नहीं दे रहे, एक पानी दे तो भोजन नहीं, मतलब कई दिन भूखलो रह जाए, प्यासलो रह जाए। दोनों अभागा बेटा श्री सदगुरु की बारी में जो कटघरा में पिताजी बंद छे, कभी हाल समाचार पूछे नहीं गया।
वही में भोजन, वही में पानी और वही में पखानो। कहते तेरे दुर्गंध है की करके। हाँ, मामा को बहुत कष्ट हुआ। जीवित रूप जो जीवित रूप में साक्षात परमात्मा उस पिता के अंदर में है, उनका तो सेवा नहीं किए। अभी मरने के बाद साथ बैठा मामा जी वापस आए और दोनों भेगना को कहते भेगना, अरे सबके कटगारा रहे छे सड़क पर तोड़ छो बारी में ओकरा मरम्मत करे टूटल छो। दोनों भेगना कहते मामा जी अब ओकर आवश्यकता नहीं छे, अब नहीं। मामा जी कहते नहीं नहीं करा लो। कहते नहीं नहीं मामा जी अब झमेला समाप्त हो गए। मामा जी कहते कान खोल करके सुन, तुम अपने पिता के साथ, तुम्हारी पत्नी अपने ससुर के साथ जो व्यवहार करता था तुम्हारा बाल बच्चा देख रहा था, और तुम्हारे साथ तुम्हारे बच्चे भी उसी तरह का व्यवहार करेंगे। इसलिए मरने से पहले व्यवस्था कर लो, नहीं तो उसी में तुमको घुसा करके न कभी पानी देगा न भोजन देगा। पानी के लिए तरसते तरफते, भोजन के लिए छटपटाते प्राण को त्याग दोगे। तब दोनों भेगना मामा जी हमरा माफ करो, श्री सदरो मामा जी हमरा माफ करो। मामा जी कहते माफी मांगना है तो परमात्मा रूपी पिता से मांगो, जिनके अंदर में साक्षात परमात्मा विराजमान थे, ईश्वर विराजमान थे। उन पिता से माफी मांगो, कभी मांग सकते हैं माफी। इसलिए संत महात्मा लोग कहते हैं हर बात को भूलो भले, माँ बाप को मत भूलना, उपकार इनको लाखों, इनके लाखों है, इस बात को मत भूलना। देखते तीनों भाई अब तो बहुत कई वर्षों से यहाँ आते हैं। माँ के प्रति इतना समर्पित भावना, पिताजी के प्रति इतने समर्पित, कोई पिता के सामने खड़े नहीं रहते थे, कोई खड़े नहीं रहते थे। और आते आते पिताजी के सामने झुक करके श्रद्धा से पिताजी बोलते थे। तीनों भाई सुनते हैं, तीनों भाई सुनते हैं। माँ बोलती थी, तीनों भाई सब बताओ सुनते। इस तरह का स्वभाव चाहिए। जो प्रेम रस शाखा ने अमृत पिया तो क्या हुआ, उपकार में सिर दिया नहीं, झुक झुक दिया तो क्या हुआ। देखी गुलिस्ता घोषिता मतलब न पाया शेख का, सारी किताबों याद कर हाफिज हुआ तो क्या हुआ। जो प्रेम रस शाखा ने अमृत पिया तो क्या हुआ। वे सुन रहे थे रामचरितमानस सार सटिक सप्तम सोपान, उत्तर कान से शिव अज सुख सन कादिक नारद, जे मुनि ब्रह्म है विचार विशारद, सब कर मत खग नायक इहा, करिए राम पद पंकज नेहा। हे पक्षीराज, कल्याण चाहते थे राम के चरण कमलों में प्रेम करना चाहिए। राम का चरण चिन्ह क्या है, प्रकाश और शब्द है। प्रकाश शब्द के बारे में जानना है तो गुरु से जानना है, और गुरु से जब जानेंगे गुरु बताएंगे राम के स्वरूप को, राम के स्वरूप को जानेंगे। राम स्वरूप तुम्हार वचन अगोचर बुद्धि पर, अविगत अकथ अपार, नेति नेति नित निगम कह। भगवान श्री राम जब चारों भाई साथ में खेलते थे, भगवान श्री राम किसी को जीतने के लिए देते। हर खेल में भगवान श्री राम हार जाते थे, अपने भाई को जिता देते थे। और भरत कहते थे, लक्ष्मण कहते थे, शत्रुघ्न कहते थे, माँ मैंने भैया को हरा दिया, मैंने भैया को हरा। ऐसे भाई हो तो राम के जैसा, भाई तो भरत के जैसा, भाई हो शत्रुघ्न के जैसा, भाई हो लक्ष्मण के जैसा। अब तो देख रहे इसी तरह का श्रद्धा प्रेम बना रहे, भाई भाई में प्रेम से रहे। इहलोक परलोक दोनों मंगल में होगा, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। आप लोग जानते होंगे पुंडलिक माता पिता का सेवा नहीं करते थे, माता पिता का सेवा नहीं करते थे। माता पिता को धक्का मार करके घर से निकाला। जब शादी हुई पत्नी धर्म पत्नी भी नहीं, धर्म पत्नी आती तो घर को सजा करके रखती। आई पत्नी, पतन कराने वाली पत्नी
तो संत महात्मा लोग कहते धर्म का पत्नी और धर्म का पति बन करके रहिए, दोनों कई दूर को पार देंगे जो इस तरह रहेंगे। पुंडलिक अपने मां को धक्का मार करके बाहर कर दिया। जब पुंडलिक की पत्नी गर्भवती हो गई, पुंडलिक से कहते हैं अब तो मेरा देख रेख करने वाले तो चाहिए। पुंडलिक कहते हैं आप चिंता काहे, मैं तो सब काम करता हूँ, झाड़ू मैं लगाता हूँ, भोजन मैं बनाता हूँ, चौका बर्तन मैं करता हूँ, परोस करके मैं आपको खिलाता हूँ, आप चिंता क्यों करते हैं? पुंडलिक की पत्नी का फिर भी तो कोई देख रेख करने वाले चाहिए, कहा किसी को रख लूंगा। पुंडलिक की पत्नी कहते नहीं, माँ को देखिए, अरे किसी को रखेंगे तो मजदूरी लेंगे, वस्त्र लेंगे, भोजन लेंगे, नौ माँ वस्त्र लेगी, नौ भोजन तो बचा खुचा होगा वही खा लेगी, लेकिन रुपया तो नहीं लेगी। पुंडलिक कहते ठीक है। निकला घर से, जैसे घर से निकलते हैं ग्रामीण लोग कहते पुंडलिक कहाँ जा रहे हो? कहा तीर्थाटन करने के लिए। कहा तीर्थाटन किस देवता को खुश करने के लिए जा रहे हो? कहा परमात्मा को खुश करने के लिए। कहा भाभी, माँ पिता को धक्का मार मार करके घर से बाहर कर दिया, चला है तीर्थाटन करने के लिए। जो जिनको सड़क हो करके जाना था, इस आर उस आर खेते खेते निकले। जिस तरह हम लोग सत्संग कर रहे हैं, इसी तरह सत्संग हो रहा था। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु श्री सद्गुरु। जैसे अभी हम लोग परम पूज्यपाद महर्षि दिनेशानंद जी परमहंस जी महाराज के सानिध्य में रह करके सत्संग करते हैं, बराबर सत्संग होते रहता है। तो वहाँ कुछ उसी का सत्संग होता है, उसमें बहुत भक्त सब पधारे थे, बहुत श्रोता सब थे। पुंडलिक जैसे वहां पहुंचते हैं तो कुकुटसी के बगल में 3 दिव्य सुंदरी माँ है, 3 दिव्य सुंदरी माँ है, और तीनों माँ के हाथ में फूल का माला है। माला लेकर के तीनों माँ कुकुटसी के चरण पर रख करके प्रणाम करके बगल में खड़ी हो गई। पुंडलिक के मन में हुआ इन माँ को प्रणाम करना चाहिए, और माँ को अपने माँ को प्रणाम नहीं करती, इन माँ को प्रणाम करना चाहिए। जैसे प्रणाम करने के लिए आगे वो बढ़ते हैं, वो माँ पीछे हट गई, कहने लगी बापे, घर में तो माता पिता को धक्का मार मार करके बाहर कर दिया, तेरा हाथ तन अपवित्र है, हाथ अपवित्र है, तेरा मन अपवित्र है, और पवित्र हाथ से मेरा चरण स्पर्श करके मुझ पर पाप लगाना चाहता, चढ़ाना चाहता है, पापी हट भाग। पुंडलिक उसी समय रोने लगे और रोते हुए कहते माँ, सही में माता पिता को धक्का मार करके घर से बाहर, कभी माता पिता का सेवा नहीं किया, मेरे घर में मेरे साथ जो घटना घटा उसकी बारे में आप जानती हैं। माँ आप कौन है? माँ आप अपना परिचय दें। तो माँ बोल रही पापी, मेरा परिचय जान करके तुम क्या करोगे? पुंडलिक रोने लगे जैसे श्रद्धा से रोते हैं। माँ तो रोने की परख न करती है। तब वो माँ कहती मैं साक्षात गंगा हूँ, वो ये यमुना है, वो गोदावरी है। पुंडलिक कहते माँ आप गंगा यमुना गोदावरी सत्संग आती हैं। उसी समय माँ गंगा कहने लगी मैं आई तो क्या आई, इस सत्संग में लक्ष्मी सरस्वती पार्वती जी आती हैं, इस सत्संग में ब्रह्मा विष्णु महेश तक आते हैं, महापुरुष की वाणी है, जीवन मुक्त महापुरुष संत भी समाधि को छोड़कर चरित्र और सत्संग के वचनों को सुनने के लिए आते हैं। मैं आई तो क्या आई? उस समय कहते माँ मेरा उद्धार कैसे, मेरा उद्धार कैसे होगा? माँ लख लख करके जो रो रहे हैं। उसी समय माँ गंगा कहने लगी जहाँ तुम्हारा उद्धार होना चाहिए उस जगह तुम आ गए हो, और अपने जीवन के बागों को संत सदगुरु के हवाले करो। संत सदगुरु से भजन भेद ले करके
अमुक गांव के मंदिर में तुम्हारा माता पिता है, माता पिता का भरपूर सेवा करो। जिस समय तुम्हारे माँ के आंख से सुख का आंसू बह गया, पिता के आंख से सुख का आंसू बह गया, उस समय तुम्हारा परम कल्याण हो जाएगा। तब को कुर्सी से भजन भेद लिए, भजन भेद लेकर के विरक्त लग करके कहते हैं, हे सदगुरु मेरा कल्याण कैसे होगा। उसी समय को कुर्सी कहते हैं, पुंडलिक अरे तू तो बहुत बड़ा भागशाली है। जब तक मेरे माता पिता जीवित रहे, माता पिता का भरपूर सेवा किए, जब मेरे माता पिता संसार से चल बसे तो मैं यहाँ आकर के ध्यान भजन कर रहा हूँ। जा पुंडलिक, अरे परमात्मा रूपी साक्षात परमात्मा पिता के रूप में है, साक्षात ईश्वर माँ के रूप में है, सेवा कर ले। उसी समय माँ करते हुए मंदिर पहुंचते हैं। माँ कर रहे पुंडलिक, अब पुंडलिक कर रहे माँ। जैसे मंदिर पहुंचते हैं चरण में लिपट गए, सेवारत हो गए। ऐसा सेवा समय पर स्नान करना, जलपान करना, भोजन करना, अग्नि का सेवन करना, अग्नि का सेवन कराना, जाड़े के समय में अग्नि का सेवन कराना, जाड़े के समय में गर्म जल का व्यवस्था करना, गर्मी से पंखा झेलना, चारण करना, दबाना, यही सेवा है। अब धीरे धीरे इतने सेवारत हो गए कि बार बंद करके सेवा करने लगे। कहते कब हो कि दीन दयाल की भनक पड़ेगी। एक दिन की बात है, पुंडलिक अपने माता पिता का सेवा किवाड़ बंद करके करते थे। उसी समय भगवान विठ्ठल, भगवान कृष्ण का पदार्पण हुआ। किवाड़ को इसे खटखटाते हैं, तब खटखटाते हैं। पुंडलिक कहते हैं आप कौन है। इधर से कहते पुंडलिक किवाड़ खोलो, पुंडलिक कहता आप कौन है। तब वो कहते हैं मैं साक्षात विठ्ठल, मैं भगवान कृष्ण हूँ। पुंडलिक कहते पहले तो आप नहीं आते थे, आज क्यों आए हैं। भगवान कृष्ण कहते पहले मैं इसलिए नहीं आता था कि तू माता पिता का सेवा नहीं करता था, आज मैं इसलिए आया हूँ कि तू माता पिता का सेवा करता है। ऐ पुंडलिक, जो माता पिता का सेवा करता है वह मेरा सेवा करता है। उसी समय कहते किवाड़ खोलो, का भरपूर सेवा नहीं किया हूँ, अधूरा क्या हूँ। जब आप माता पिता के सेवा से ही प्रसन्न होते हैं, अधूरा सेवा का भगवान कृष्ण कहते हैं तब तक मैं क्या करूँ। आधा टुक्का ईंट फेंकते हैं, कहते पैर पर खड़े रहिए, किवाड़ लगा लिए। भगवान इंतजार कर रहे हैं, सेवा करके निकले। जैसे पुंडलिक भगवान कृष्ण के चरण लिपटना चाहते हैं, भगवान कृष्ण दौड़ कर गाए, हृदय से लगाए और कहते पुंडलिक मांगो, क्या तुम मांगते हो। पुंडलिक कहते प्रभु अगर आप देना ही चाहते हैं तो माता पिता के प्रति मेरा सेवा भाव बना रहे, सेवा करके निकले तो आपका मुझे यहाँ दर्शन हो। पुंडलिक सेवा करते थे, निकलते थे, प्रभु का दर्शन करते थे। आज भी पंढरपुर में कुकुर से और पुंडलिक का समाधि मंदिर है और भगवान विठ्ठल प्रसाद के रूप में अपने दोनों भक्तों को देखते हैं, दोनों भक्त अपने भगवान को देखते हैं। ये श्रद्धा प्रेम है। तो श्रद्धा प्रेम आपस में से रहिए। जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना। जिस माँ की आत्मा की शांति हेतु सब भाई मिलकर के सत्संग करवा रहे हैं, उस माँ की आत्मा को शांति मिले, शांति मिले, शांति मिले। श्री सदगुरु महाराज की जय। दो शब्द कह दियो बाबा के बारे में, बाबा के बारे में दो शब्द बोलिए। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अब हम लोग आज अंतिम पाली का सत्संग चल रहा है। 3 दिनों से इस जगह सत्संग हुआ और अंतिम पाली का सत्संग चल रहा है। अब हमारे पूज्य आचार्य महर्षि गिरीशानंद जी महाराज की मुखार बिंदु से आप सबों को मिलते हैं। भारतीय संत मत सत्संग के महामहिम आचार्य महर्षि गिरीशानंद जी महाराज उपस्थित हैं और आप सबों से कृतज्ञ प्रार्थना है शांति का दान देकर